क्योंकि तुम केवल मेरे और मेरे ही हो, तुम दूसरों को हो भी नहीं सकते, संभव नहीं है। क्योंकि एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास तुम जा भी नहीं सकते, और अगर जाते भी हो तो तुम्हें उसमें शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि तुम्हारा मेरा संबंध इस जीवन का संबंध नहीं है, तुम्हारा मेरा संबंध बाप बेटे भाई बहन का संबंध नहीं है, तुम्हारा मेरा संबंध शारीरिक संबंध नहीं है, तुम्हारा मेरा संबंध प्राणों का संबंध है, और तुम्हारा मेरा संबंध पिछले 25 जीवन का संबंध है। और इस 25 जीवन में तुम्हारी बागडोर मेरे पकड़ी हुई है, 25 बार तुम्हें पीछे आने के लिए प्रेरित किया है। मगर इस बार मैं तुम्हें गुरु मंत्र नहीं दे रहा हूं। इस बार मैं तुम्हें यह भी नहीं कह रहा हूं कि तुम 16 माला ओम परम तत्वा नारायण गुरुभ्यो नमः जप करो, ये भी नहीं कह रहा हूं। इस बार ये भी नहीं कह रहा हूं तुम मेरे पीछे पीछे चलो। इस बार ये भी नहीं कह रहा हूं तुम इस पगड़ी पर आगे की ओर गतिशील हो। इस बार तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के घसीटूंगा और घसीटने की क्रिया करूंगा। हाथ छोड़ने की कोशिश करोगे तभी मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम माया में उलझोगे तभी उलझने नहीं दूंगा। अगर रेगिस्तान की और तुम अपने आप में बढ़ने की कोशिश करोगे तो मैं पवन को रोक करके भी तुम्हें रोकूंगा। अगर तुम उस रेगिस्तान में छूने की क्रिया करोगे तभी मैं तुम्हें रोकूंगा। और अगर तुम मृत्यु की ओर अग्रसर होगे तो मृत्यु को मैं थप्पड़ मार करके तुम्हारे बीच में छीन सकूंगा, क्योंकि मुझे छीनने की क्रिया है। मुझे मृत्यु से पंजे गड़ाने की मुझे ध्यान है। मैं उसकी आंख में आंख डाल कर बात करने की क्षमता रखता हूं। मैं यम को ठोकर मार करके बात कर सकता हूं, क्योंकि इस बार मैं शिष्य को हाथ से खोने नहीं देना चाहता हूं। इस बार तुम्हें भटकने नहीं देना चाहता हूं। इस बार वापस मृत्यु के मुंह में अग्रसर होने नहीं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस बार वापस जन्म लेने की क्रिया नहीं बने। इस बार तुम वापस मलमूत्र में विसर्जित नहीं हो। इस बार वापस तुम शुद्धता नहीं प्राप्त करो। इस बार तुम्हें गति प्राप्त करनी है, और यह जीवन तुम्हारी जिंदगी का अंतिम जीवन बने। यह अपने आप बुद्धत्व का जीवन बने। तुम एक हाड़ मांस के बने हुए व्यक्ति, एक मलमूत्र से तिक्त व्यक्ति, एक मामूली सी घटना के उत्पन्न होते हुए व्यक्ति, जब मेरे से तुम्हारा स्पर्श हुआ है तो ठीक वैसा स्पर्श हुआ जैसे लोहे से पार्श का स्पर्श हुआ है। और जो ही लोहा पार्श को स्पर्श करता है अपने आप स्वर्ण बन जाता है, और तुम स्वर्ण बनने की क्रिया की ओर अग्रसर हो। मगर अगर उस स्वर्ण पर रेत पड़ जाती है तो स्वर्ण भी छिपा हुआ दिखाई नहीं देता। मगर मैं तुम्हें पहचानता हूं, मैं तुम्हारे शरीर को पहचानता हूं, मैं तुम्हारे प्राणों को पहचानता हूं, मैं तुम्हारी चेतना को पहचानता हूं, मैं तुम्हारे कण कण से रग रग से परिचित हूं। मगर मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे चारों और सैकड़ों प्रकार के शत्रु हैं और तुम उससे घिरे हुए हो। और इसीलिए मैं तुम्हें वापस आवाज दे रहा हूं, क्योंकि यह आवाज मैंने पिछले जीवन में भी दी थी, यह आवाज उससे पिछले जीवन में भी दी थी। मैंने तुम्हें बताया था कि यह जीवन तुम्हारा नहीं है। ये तुम्हारे माँ बाप भाई बहन संबंधी रिश्तेदार तुम्हारे साथ इस मृत्यु पथ पर साक्षीभूत नहीं है। जिस क्षण तुम मृत्यु के पास जाओगे, शमशान के पास जाओगे, तुम्हें अकेले भेजेंगे। उसमें तुम अकेले जाना होगा। तुम्हारा कफन उड़ा करके तुम्हें जला करके वापस घूम करके वापस अपने स्थान पे आ जाएंगे। तुम्हारे साथ कोई गतिशील नहीं हो सकेगा। इसीलिए उस रास्ता पर बढ़ने की क्रिया ही नहीं है। मगर 24 जीवन तक ऐसा होता रहा, और तुम्हारे प्रत्येक जीवन में तुम्हारा नाम, तुम्हारा स्थान, तुम्हारे जन्म होने की क्रिया, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण से मैं साक्षीभूत परिचित हूं, और एक एक क्षण को जानता हूं। अगर तुम कहो तो तुम्हारे 25 जीवन के नामों को बता सकूंगा, तुम्हें बता सकूंगा तुम कहां पैदा हुए, तुम्हें बता सकूंगा तुमने किसके गर्भ से जन्म दिया, और तुम कौन सी आत्माओं में भटकते रहे। क्योंकि तुम्हें आत्मा चुनने का, गर्भ चुनने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि तुम्हें ब्रह्म के साक्षात्कार हुए ही नहीं। उस ब्रह्म का आनंद तुम ले ही नहीं पाए, उस ब्रह्म की ओर बढ़े भी नहीं। और सबसे बड़ी गलती यह कि तुम पीछे रह गए और मैं आगे की ओर बढ़ गया। पर इस जीवन में यह गलती दोबारा नहीं हो सकेगी। इस जीवन में उस गलती को मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि पीछे बढ़ने के बाद मैं जब पीछे मुड़ करके देखता हूं तुम सैकड़ों मील पीछे खड़े हुए दिखाई देते हो। फिर मैं तुम्हें आवाज देता हूं, फिर तुम्हारे मेरे प्राण जुड़ते हैं, फिर तुम दौड़ करके मेरे पास आते भी हो, और मैं कहता तुम कहां भटक रहे हो, ये क्या जीवन है, कैसा जीवन है, कहां तुम उलझ रहे हो, ये तुम्हारा जीवन नहीं है, ये तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। यह केवल माया मोह है जिसमें तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा सब सिक्त होकर के मृत्यु के अग्रसर हुए। तुम कहां मृत्यु के अग्रसर हो रहे हो, ये तुम्हारे जीवन का पाथेय नहीं है। और तुम्हारी बात सुनने के बावजूद भी तुम वापस उस पवन के झकोरों में एक तरफ बढ़ जाते हो। इसलिए पहली बार मैं तुम्हें दम ठोक करके तुम्हारे सामने एक दृढ़ता के साथ खड़ा हूं। पहली बार गुरु रूप में नहीं खड़ा हूं, स्तंभ के रूप में खड़ा हूं। पहली बार मैं तुम्हारे हाथ को अपने हाथों से पकड़ा है। पहली बार तुम्हारे खून को शुद्ध करने की क्रिया प्राप्त की है। पहली बार तुम्हारे सारे शरीर को कायाकल्प करने की चेतना पैदा कर रहा हूं। पहली बार तुम्हें ठोकर मार रहा हूं, इतनी गहराई के साथ ठोकर कि तुम्हें एहसास हो, दर्द हो, तुम कुर्बलाओ, तुम बिलबिलाओ, और तुम तेजी के साथ गतिशील हो। और जहां पर भी तुम्हारा शरीर जड़ और चेतनता प्राप्त नहीं कर सकता हो वहां तुम्हें चेतना दूं। जहां शरीर तुम्हारा कमजोर होता हो वहां तुम्हें ठोकर मारूं, और मैं मारने की क्रिया जानता हूं, क्योंकि यह ठोकर मारने की क्रिया एक आनंददायक क्रिया है। दूसरे गुरु केवल
संस्कारित कर सकते हैं, दीक्षा दे सकते हैं, मगर उन्हें इस बात को मालूम नहीं ठोकर मारने का क्या आनंद है और ठोकर खाने का क्या आनंद है, यह वो नहीं जान सकते। मगर 24 जीवन में अगर मैं तुम्हें जो कुछ नहीं दे सका वह इस जीवन में देना चाहता हूं। 24 जीवन में तुम मृत्यु की ओर अग्रसर हुए, इस बार मैं मृत्यु से परे हटाने की क्रिया सिखा रहा हूं। इस बार तुम्हें नया रास्ता दिखा रहा हूं। इस बार तुम्हें बता रहा हूं कि मृत्यु तुम पर इस बार झपट्टा नहीं मार सकती, ये गारंटी है, ये गुरु के शब्द हैं। इस बार मौत तुम पर हावी नहीं हो सकती, यह भी गुरु तुम्हें सामने कह रहा है। और इस बार तुम काल के ग्रास बन नहीं सकते, मैं बनने नहीं दूंगा, इसलिए कि इस बार तुम्हारे हर क्षण मेरी ठोकर तुम्हारे साथ है, हर क्षण मेरी चेतना तुम्हारे साथ है, हर स्पंदन में मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रत्येक सांस में मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि तुम्हारे प्रत्येक सांस का हिसाब मेरे पास है, तुम्हारे प्रत्येक चेतना का मेरे पास हिसाब है, तुम्हारे प्रत्येक अणु का मेरे पास हिसाब है। और जहां जहां तुम्हारा खून शुद्ध हो रहा है, जहां जहां तुम्हारी चेतना शुद्ध हो रही है, जहां जहां तुम्हारे विचार शुद्ध हो रहे हैं, वहां मैं ठोकर मार करके तुम्हें वापिस उस रास्ते पर गतिशील करने के लिए प्रेरित हूं, क्योंकि मैं अपने पूरे जीवन को अपने शिष्यों को समर्पित कर चुका हूं। मेरे जीवन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मुझे अपने जीवन के अधिकार की याचना भी नहीं है। मैं इस जीवन में तुम्हें वापिस दूसरा जीवन देने की क्रिया नहीं सिखाना चाहता हूं, वापिस तुम्हें किसी गर्भ में नहीं भेजना चाहता हूं। मैं भेजना चाहता हूं उस पूर्णता की ओर, मैं भेजना चाहता हूं जिंदगी की ओर, मैं भेजना चाहता हूं चेतना की ओर, जिसमें अपने आप में आनंद और चेतना और प्राण और स्पंदन है, जो हजारों हजारों लोगों का कल्याण कर सकता है, जो हजारों चेतनाओं को व्याप्त कर सकता है। और ऐसी क्रिया और ऐसे जीवन में गुरु जब मिल जाए तो मैं सोचता हूं कि हजार हजार सूर्य एक साथ उद्घटित हो जाते हैं, हजार हजार सूर्यों का प्रकाश फैल जाता है, क्योंकि अभी तक ऐसी क्रिया हुई नहीं। अभी तक मैं खुद शास्त्रों के अनुसार सोचता रहा कि शिष्य को मुझे पीछे पीछे लेके चलना है। अभी तक तुम मेरी उंगली पकड़ के चलते रहे, अभी तक तुम्हारे पाँव में कमजोरी आती रही। हर बार तुम पर विश्वास किया, हर बार मैंने धोखा खाया, हर बार तुम्हारा कहना माना और हर बार मैं घाटे में रहा। हर बार तुम कहते रहे, मैं सुनता रहा। हर बार मैंने तुम्हें आवाज दी, तुम अनसुनी करते रहे। हर बार जो कुछ कहा तुम भूलते रहे। और पहली बार मुझे खड़े होकर के सोचना पड़ा कि ऐसा कब तक चलेगा, ये जीवन का कौन सा रास्ता है, इस हिस्से को उस अमृत की ओर बढ़ाने के लिए कौन सा रास्ता है। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें इस बार विस्फोट करना होगा। इस बार तुम्हें गुरु मंत्र नहीं दे रहा हूं, इस बार तुम्हें बगावत सिखा रहा हूं, इस बार तुम्हें चेतना दे रहा हूं, इस बार तुम्हें जूझने की क्रिया दे रहा हूं। और वह जूझना है समाज से, माँ बाप भाई बहन संबंधी रिश्तेदारों से, अपनी चेतनाओं से, अपने प्राणों से, अपने अंगीभूत स्वरूपों से और उन गली सड़ी व्यवस्था से, जिस सड़ी गली व्यवस्था में तुम्हें एक घटिया एक मामूली सा इंसान बना दिया है, एक भाई और एक छोटा सा आदमी बना दिया है, एक बौना सा बना करके रख दिया है, मृत्यु की ओर अग्रसर करने की क्रिया बता दी। इस बार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु का अर्थ यह है कि वह उसको गति की ओर अग्रसर कर सके, और तुम रुक जाते हो, और तुम रुके हो। हर बार तुम रुके हो, हर बार तुम्हारे पांव खिटके हैं, हर बार मैंने तुम्हें पहचाना है, हर बार तुम्हें मैंने आवाज दी है, हर बार तुम अनसुनी करते रहे हो। मुझे घोर आश्चर्य है कि ऐसे मेरे प्राणों के स्वरूप होते हुए यह बहरा कैसे बन जाता है, ये गूंगा कैसे बन जाता है, ये चुपचाप शिष्य तो बना, मगर उसमें चेतना क्यों नहीं बनी। यह मेरे प्राणों को स्पर्श किए मगर उसमें विस्फोट क्यों नहीं हुआ, इसने मेरे चरणों को स्पर्श किया मगर उसमें चेतना क्यों नहीं व्याप्त हो सकी। और पहली बार में एहसास किया कि तुमने उंगली छोड़ दी, पहली बार एहसास किया कि पीछे की ओर रह गया, पहली बार विश्वास किया कि मैंने मेरे विश्वास को उसने भंग किया, और पहली बार मैं समझा कि उस आंधी और तूफान के बीच में गिर गया, जिस आंधी और तूफान को पत्नी पुत्र बंधु बांधव संबंधी और रिश्तेदार कहते हैं, उसमें गिर करके तुम मुझसे बिछुड़ गए। और फिर मैंने तुम्हें ढूंढा, फिर तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें ढूंढता रहा, फिर मैं आवाज देता रहा, और फिर तुम्हें पकड़ा 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, और फिर तुम मेरे हाथ से छूट गए। ऐसा कई बार हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार होता आया है, इस बार भी ऐसा हो रहा है, आज तक ऐसा हुआ है। मगर आज पहली बार अपने जीवन में मैंने तुम्हें दो टूक शब्दों में मंत्र दे रहा हूं, गुरु मंत्र दे रहा हूं कि तुम्हें विस्फोट करना है, बगावत करनी है, अपने जीवन को ऊंचाई और अग्रसर करना है, तुम्हें अपने आप प्राणों को विसर्जित करना है, अपने आप को मिटा देना है, और तुम्हें नदी की तरफ बहती हुई वेगवान होते हुए समुद्र में विसर्जित हो जाना है, गुरु में अपने आप को लीन कर देना है, अपने आप को फना कर देना है, अपने आप को जीवन की पूर्णता प्राप्त कर देना है। और ऐसा होगा ही, निश्चित रूप से ऐसा होगा, क्योंकि इस बार मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, उस पगडंडी पर अग्रसर किया है जहां अमृत्यु है, जहां चेतना है, जहां प्राण है, जहां पूर्णता है। और इसमें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में पूर्णता हो,